मुफाहमत की पॉलिसी पीटीआई में हिस्सा होगी। इस्लामाबाद में सियासी जमातों की बड़ी बैठक में बड़े फैसले मुसाइलत के जरिए चलेंगे। पीटीआई भी शामिल होगी। मिलकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। आसिफ अली जरदारी का बड़ा ऐलान। कहा, एक ही बात कहता हूं कि पाकिस्तान खपे, साथ बैठकर मुल्क संभाल सकते हैं। शहबाज शरीफ ने सबको मिसाक जमहूरियत और मिसाक मईशत की दावत दे दी। कहा, पीटीआई अक्सरियत ले आए, हम उनका एहतराम करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला लाना उनका हक है। दोनों और धरना और मार्च का नहीं, गुर्बत खत्म करने का वक्त है। नवाज शरीफ से दरख्वास्त करूंगा वजीर आजम का ओहदा कबूल करें। चौधरी शुजात ने कहा, पाकिस्तान का मफाद नंबर 1 पर रखा जाए, मिलकर साथ चलना चाहिए। इस मौके पर सादिक सिंदरानी, खालिद मकबूल सिद्दीकी और अलीम खान भी मौजूद थे। नवाज शरीफ ने वजारत उज़्मा के लिए शहबाज शरीफ को उम्मीदवार नामजद कर दिया। मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब की उम्मीदवार होंगी। मरियम औरंगजेब का ट्वीट। कहा, नवाज शरीफ का पुख्ता यकीन है कि फैसलों से मुआशी खतरात और महंगाई से निजात मिले। नवाज शरीफ ने अवाम और सियासी ताउन के लिए करने वाली तमाम जमातों का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म के लिए नामजद नून लीग के उम्मीदवार शहबाज शरीफ के सरबराह जेशुआई मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद। हुकूमत इत्तेहाद में शामिल होने की दावत। मौलाना ने दरख्वास्त मजलिस आमला के सामने रखने की हामी भर ली। I will not be putting myself forward for the candidacy of the Prime Minister. It leaves us with Muslim League Nawaz, who is the only political party in the National Assembly who have reached out to the Pakistan People's Party and invited us to join their government. We are unable, we're not in a position to join the federal government ourselves, nor would we be interested in taking ministries. The Pakistan People's Party will be willing to support on an issue-to-issue basis and in the case of important votes, a candidate for the Prime Minister of Pakistan. पीपल्स पार्टी का वजीर आजम का वोट नून लीग को देने का ऐलान। बिलावल भुट्टो कहते हैं हुकूमती बेंचेस पर बैठेंगे लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। मकसद मुल्क को बहरान से निकालना है। पीटीआई ने डायलॉग से इनकार किया। इसका मतलब है कि पीटीआई हुकूमत नहीं बना सकती। सिंध और बलोचिस्तान में हुकूमत बनाएंगे। आईनी ओहदा हमारा हक है। सदर, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली के लिए उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। ख्वाहिश आसिफ अली जरदारी सदर बने। मुल्क में सियासी कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहते। वालिद साहब से कहा है कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड का फैसला करा दें। एतराज के बावजूद आज भी पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। एहतजाज और इलेक्शन के नतायज कबूल करते हैं, चाहते हैं पार्लियामेंट चले और दोबारा इलेक्शन में ना जाना पड़े। नून लीग से हुकूमत साजी पर मुज़ाकरात करेंगे। बिलावल भुट्टो ने सियासी जमातों से राब्तों के लिए कमेटी बना दी। नून लीग ने पीपल्स पार्टी को 3 आईनी ओहदों और बलोचिस्तान में हुकूमत बनाने की पेशकश की थी। एआईवाई न्यूज ने 3 दिन पहले ये खबर ब्रेक की थी। सेंटर में और पंजाब में हम MWM के साथ कोalition बनाएंगे, सेंटर और पंजाब में। और केपी में रिजर्व सीट्स के लिए हम जमात इस्लामी के साथ कोalition बनाएंगे। मखसूस नशिस्तों के लिए तहरीक इंसाफ का बड़ा फैसला। विफाक और पंजाब में MWM और खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी से इत्तेहाद का ऐलान। पीटीआई के मुंतखब आजाद अरकान दोनों जमातों में शामिल होंगे। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई रऊफ हसन कहते हैं कि बानिया पीटीआई ने अहम फैसलों की मंजूरी दे दी। दोनों जमातों के साथ मिलकर विफाक और 2 सूबों में हुकूमतें बनाई जाएंगी। सरबराह मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन राजा नासिर अब्बास ने कहा, MWM बानिया पीटीआई की अपनी जमात है, जो चाहे फैसला कर सकते हैं, मनवन कबूल होगा। ये इत्तेहाद आलमी ताकतों की गुलामी से इनकार है। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ कहते हैं, पीटीआई क़यादत के राब्ते पर मस्बत जवाब दिया है, अभी हतमी मराहिल तय होने हैं। बानिया पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया। डियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, वजीर आजम के लिए अभी किसी नाम पर इत्तफाक नहीं हुआ, इस पर गौर करूंगा।
एमक्यूएम पीपल्स पार्टी नून लीग से कोई बात नहीं होगी। बानी पीटीआई ने तर्जुमान रऊफ हसन को हिदायत कर दी। कहा, धांधली के खिलाफ आवाज उठाने वाली तमाम जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं। शरीफ खानदार मुल्क का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रर है। मुल्क के सबसे बड़ा मसला डॉलर्स हैं और ये डॉलर बैरून मुल्क भेजते हैं। आलिया हमजा ने जेल में बैठकर 1 लाख से ज्यादा वोट लिए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों इलेक्शन हार गए हैं। बानिया पीटीआई ने कहा, बनी गाला शिफ्ट नहीं हो रहा। जेल में किसी सरकारी ओहदेदार से कोई मुलाकात नहीं हुई। पीटीआई किसी पार्टी में जम नहीं होने जा रही। मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए एमडब्ल्यूएम का सहारा लेंगे। बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं, पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ कोई इत्तेहाद नहीं बनाएंगे। ऑपोजिशन में बैठेंगे और तगड़ी ऑपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हमारे पास 90 नशिस्तें हैं, जबकि 180 सीटें जीत चुके हैं। एक के सिवा तमाम मुंतखब अरकान हमारे साथ खड़े हैं। एक उम्मीदवार को 25-25 करोड़ की ऑफर हुई है। अली अमीन गंडापुर पर अभी तक कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। इस इलेक्शन में एमक्यूएम ने वायलेंस अपनाया। मुझे तो बताया गया कि जो इनकी दहशतगर्द मिलिटेंट एलिमेंट थे उनको भी आजाद करवाया गया। अब 1000 सीट्स उनको दे। हम कराची के अमन पे, कराची की तरक्की पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। एमक्यूएम को 50 सीटें दो या 1000, लेकिन कराची के अमन पर समझौता नहीं होगा, मुझे बताया गया। एमक्यूएम के अस्करी विंग को इलेक्शन में रिहा कराया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, एमक्यूएम ने इंतहा पसंदी से काम लिया है। नफरत और इंसानियत की बुनियाद पर कराची को तकसीम करने नहीं देंगे। फैसल ससुवारी का जवाब, कहा मिर्जा इख्तियार बेग, नबील गबोल जीत सकते हैं तो एमक्यूएम क्यों नहीं। इतनी बातें की जाएं कि कल तक साथ बैठने में शर्मिंदगी ना हो। सदर स्पीकर के इलेक्शन पर आपको हमारे वोट की जरूरत पड़ेगी। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा का जीटीए सरबराह पीर साहब पगाड़ा से राब्ता। लतीफ खोसा ने बानिया पीटीआई का पैगाम पीर पगाड़ा को पहुंचाया। वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद में वोट न देने पर जीटीए का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का इंतखाब के बाद सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पीटीआई और जीटीए का साथ मिलकर चलने का आज़म का इजहार। हमें तो सारों ने राइट ऑफ किया हुआ था और अभी इनविटेशन दे रहे हैं। अगले 48 घंटों में हम लोग अपनी मेजॉरिटीज भी प्रूव करेंगे। हम लोग केपी में हुकूमत बना रहे हैं, फेडरल भी बना रहे हैं और पंजाब बना रहे हैं। हमें तो सबने मुस्तरद किया हुआ था, अब दावतें दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा विफाक और पंजाब में हुकूमत बना रहे हैं। प्लेट में रखकर जो हुकूमतें दी जा रही हैं, ऐसा नहीं होने देंगे। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू, कहा कराची की कौमी और सूबाई असेंबलीज की नशिस्तों पर डाका डाला गया। कराची की नशिस्तें रिकवर करके विफाक में हुकूमत बनाएंगे। बानी पीटीआई जुडिशियल प्रोसेस के जरिए जल्द आवाम में होंगे। जिन लोगों ने हमें साइड लाइन किया हुआ था वो हमारी अक्सरियत कबूल करेंगे। हमारे पास 2 ऑप्शंस थी। पीटीआई किसी के साथ बात नहीं करना चाहती, दूसरी ऑप्शन पीएमएलएन थी जिन्होंने हमें रिक्वेस्ट की थी। हम वोट देंगे, प्राइम मिनिस्टर का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी देंगे। अगर अपोजिशन में हम चले जाएं तो री इलेक्शन होगा इस मुल्क में। पीपल्स पार्टी की सर भी कढ़ाई में, 5 उंगलियां भी कढ़ाई में, खुद भी कढ़ाई के अंदर। अगर तो नवाज शरीफ साहब ठागे से ही पत्नी, जो मैं आपके शो पे कहता रहा हूँ, हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो 5 महीने का खेल है। पीटीआई किसी के साथ बात नहीं करना चाहती। हमारे पास दूसरा ऑप्शन मुस्लिम लीग नून था। फैसल करीम गुंडी के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा अपोजिशन में जाते तो दोबारा इंतखाबात की तरफ जाना पड़ता। हमें 16 माह की हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। हनीफ अब्बासी ने कहा पीपल्स पार्टी ने जमहूरी फैसला किया है। मुस्लिम लीग नून को तन्हा हुकूमत बनाने का मौका मिलना चाहिए। तन्हा हुकूमत बनेगी तो कल ये नहीं कहा जाएगा कि कोई काम से रुक रहा था। फैसल वाटर ने कहा पीपल्स पार्टी की 5 उंगलियां घी में हैं, इक़्तिदार के मजे लेंगे। फिर कहता हूं नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनते हैं तो 6 माह हुकूमत रहेगी। मुस्लिम लीग नून का आखिरी इक़्तिदार है, मजे लें, फिर उन्हें कौन पूछेगा। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा
मरियम ख्वाजा से पता ताड़ा समेत नून लीग के मजीद 9 रहनुमा कामयाब करार। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। NA 128 से ओन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा की तीनों सीटों से महरूम। PK 17 लोअर दी, PK 20 और 21 बाजोड़ से में दोबारा गिनती में आजाद उम्मीदवार कामयाब करा। सिंध हाईकोर्ट का 40 हल्कों के नतायज चैलेंज करने वालों को इलेक्शन कमीशन जाने का हुक्म। JUI की कौमी असम्बली की एक और नशिस्त पर कामयाबी। NA 251 से मौलाना समीउल्लाह कामयाब करार। मैं दूसरे नंबर पे हूँ। उनका वोट 40,000 से भी ज्यादा नहीं मांगता। हमारा वोट कम से कम 65,000 है। सरिकल बैक बाजी कैसा लाइक 1 लाख से ज्यादा है। सब पे टैंपरिंग की हुई है और वो टैंपरिंग जो है वो वाज़ह नजर आ रही है। उसने कोई फॉर्म नहीं दिखाया। उसने साफ कह दिया कि जी मैं मजबूर हूँ, मैं आपको फॉर्म नहीं दिखा सकता। NA 64 पर कैसर इलाही जीत चुकी हल्के के तमाम हारे हुए उम्मीदवारों की गुजरात में कैसर इलाही के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कैसरा ने बताया उनके वोट 1.5 लाख के करीब हैं, नतायज चैलेंज करेंगे। TLP के अब्दुल हकीम ने कहा तस्लीम करते हैं कि जीत बाजी कैसरा इलाही की हुई। PB उम्मीदवार ने कहा तमाम तेलों को सील करने की दरख्वास्त करते हैं। जमात इस्लामी के उम्मीदवार राजा साजिद ने कहा फ्रॉड इलेक्शन में तीसरे नंबर के उम्मीदवार को जितवाया गया। अफगानिस्तान को पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी करने में मुलविस अफसरान समेत 16 मुलजिमान को धर लिया गया। 3 असिस्टेंट डायरेक्टर पासपोर्ट इमिग्रेशन और 4 नादरा अफसरान को गिरफ्तार कर लिया गया। 4 एजेंट और 5 अफगान शहरी भी ज़र हिरासत। नादरा ने 5 मुलाजमीन के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल कर ली। मुलजिमान गैर मुल्क को शनाख्ती कार्ड में मुलविस पाए गए हैं। और कराची के शेर HPL PSL सीजन 9 में रंग जमाने आज मुल्तान रवाना होंगे। खिलाड़ियों ने 2 रोज शहर कायद में जमकर प्रैक्टिस की। हेड कोच फिल सिम्स कहते हैं कि खूब मेहनत करें, खेल एंजॉय करें। कप्तान शान मसूद का कहना था होम ग्राउंड पर ट्रॉफी जीतने का अच्छा मौका है। ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जीता। हदफ बना लिया। किंग्स का पहला मुकाबला इतवार को मुल्तान सुल्तान से होगा। Experience the thrill of PSL 9 live and exclusive only on A Sports.